योगीराज श्री कृष्ण जी के कार्यों से उनके चरित्र की स्थापना होती है। ध्यान से सुनना, महाभारत के कृष्ण में को एक मनुष्य दर्शाया गया है। महाभारत को पढ़ना, पर कैसे पढ़े? भागवत करने वालों ने कह दिया महाभारत मत पढ़ना, क्योंकि महाभारत पढ़ने से घरों में क्या हो जाता है? बोलो, सबको पता है ये बात। आपने बताया महाभारत हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। अच्छा, महाभारत नहीं पढ़ते, अब कितने भरत मिलाप हो रहे हैं बताओ? अब भी तो मुकदमे ही चल रहे हैं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, और महाभारत घर में रखने से, पढ़ने से महाभारत होती तो हमारे साथ होली होती। हमारे घर में महाभारत है और हम पढ़ते भी हैं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, यदि आपको जीवन में उच्च आदर्शों को प्राप्त करना है तो आज से ही, और यदि वास्तव में कृष्ण को मानते हो, कृष्ण के भक्त हो, तो आज से ही घर में ला करके महाभारत को और उसको पढ़ना प्रारंभ कर दो। विशेष करके नौजवानों से कहूंगी, अगर आपको राजनीति पसंद है, आपको नेता बनना है और बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अच्छे लोग कहते राजनीति गंदी है, दूर रहते हैं, और फिर गंदे लोग राजनीति करके अच्छे लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो राजनीतिज्ञ थे या नहीं थे? बोलो, वो राजनेता थे। राजनीति गंदी नहीं होती, लोग गंदे होते हैं। ऐसे आर्य समाज गंदा नहीं होता, आर्य समाज ही गंदे हो सकते हैं। मंदिर गंदे नहीं होते, मंदिर में जाने वाले लोग गंदे हो सकते हैं। ऐसे ही राजनीति गंदी नहीं है, कुछ राजनेता गंदे हो सकते हैं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, यदि आपको अच्छा राजनेता बनना है तो दावे के साथ कह सकती हूं, महाभारत को पढ़ लेना। दुनिया में आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता। और आप कैसे नेता बनेंगे? आचार्य चाणक्य जैसे नेता बनेंगे। आप कैसे नेता बनेंगे? छत्रपति शिवाजी जैसे नेता बनेंगे। आप कैसे नेता बनेंगे? जो महाभारत को पढ़ लोगे। कैसे बनोगे? तो निवेदन कर दूं आपके बीच में, आप योगीराज श्री कृष्ण जी के जैसे नेता बनोगे। आप बंदा बैरागी जैसे नेता बनोगे। और निवेदन करते हुए चल दूं, महाभारत को पढ़ना। महाभारत का कृष्ण ईश्वर नहीं है, विष्णु का अवतार नहीं है, वो एक मनुष्य है। लेकिन मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर इतनी मानवता है कि वहां कदम कदम पर मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए वो कृष्ण का चरित्र दिखाई देता है। वो श्रेष्ठतम है, वो सरलतम है। महाभारत का कृष्ण कितना सरल है। जब जरासंध की मृत्यु हो गई तो वहां के राजाओं ने, आसपास के राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की स्थापना की, घर में वो राजसूय यज्ञ कराया। तो वहां पर लोगों को कार्य बांटे गए। दुशासन को आए हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था दी गई। ध्यान से सुनना, ये मैं महाभारत का प्रसंग सुना रही हूं। भीष्म को और द्रोणाचार्य जी को आए हुए लोगों के ठहरने की व्यवस्था दी गई। कहाँ किसको ठहराना है, उनकी देखरेख ये भीष्म और द्रोणाचार्य जी करेंगे। और निवेदन कर दो, संजय को उन आए हुए अतिथियों के, विद्वानों के सम्मान और सत्कार की व्यवस्था दी गई। विदुर जी को यज्ञ में जो खर्च हो रहा था उसका ब्यौरा रखने की व्यवस्था दी गई। और कृपाचार्य को भार मिला कि आए हुए विद्वानों को जो यज्ञ कराएंगे उनको दक्षिणा आपको देनी है, क्योंकि दक्षिणा देने का भी कार्य छोटा नहीं होता। ऐसे दक्षिणा देना कि ले जाने वाले के हृदय में किसी प्रकार का कोई क्लेश, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। देने वाले में इतनी श्रद्धा हो
कि वह उसकी योग्यता को जान करके दक्षिणा भरपूर देवे, और लेने वाले में समर्पण हो कि वह दक्षिणा को केवल आजीविका के तहत ही लेवे, स्वार्थ हित खोपड़ी को भरने के लिए न ले। निवेदन कर दूं, कृपाचार्य को ये भार दिया, योगीराज श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने कोई भार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो राजा थे। युधिष्ठिर कृष्ण को कैसे कह सकते थे आप ये काम कर लो? कृष्ण को पता चला, आकर के युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर, राजस्व यज्ञ रचा रहे हो और यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में मेरे लिए कौन सा कार्य निर्धारित किया है? मैं भी पुण्य का भागी बनना चाहता हूं। सबसे पहले तो यहीं पर देखो कृष्ण का जीवन कितना सरल था। आज तो गांव का प्रधान हो वो भी आहुति डालने आता है, उससे पहले यज्ञ की व्यवस्था करने नहीं आता। यज्ञ में आहुति डालने से, घी डालने से लाभ नहीं मिलता। यज्ञ का लाभ उसको मिलता है जो यज्ञ प्रारंभ होने से पहले उस सारी व्यवस्था को देखता है, जो यज्ञ समाप्त होने के बाद उस सारी व्यवस्था को समेटता है। जो सेवा भाव से कार्य करता है निश्चित रूप से उसे ही यज्ञ का लाभ प्राप्त होता। निवेदन कर दूं आपके बीच में, युधिष्ठिर कहने लगे, हे योगीराज, आप तो राजा हैं, आपको क्या सेवा का कार्य दिया जा सकता है? आप आए हुए विद्वानों के पास बैठना, उनसे बातें करना, उनके यज्ञ को देखना, वो ठीक कराते हैं या नहीं, क्योंकि आप तो विद्वान हैं, आपके लिए कोई कार्य नहीं। तो योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मेरे राज्य में यज्ञ हो रहा है, मैं गद्दी पर कुर्सी पर बैठ कर के आराम से हाथ पर हाथ रख कर के देखूं ना, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम मुझे कार्य नहीं देते हो युधिष्ठिर, तो मैं यज्ञ में अपने आप कार्य को लेता हूं। आए हुए विद्वानों के चरणों को धोकर के मैं उन विद्वानों का सम्मान और सत्कार दरवाजे पर ही, द्वार पर ही करना चाहता। ये था श्री कृष्ण का जीवन। राजा होने के बाद इतना सरल, इतना सहज, इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च आदर्श यदि भारत के इतिहास में किसी का हो सकता है तो वो योगीराज श्री कृष्ण हो सकता है। इसके अलावा आपको महाभारत काल के पश्चात इतना सरल कोई राजा देखने को मिला नहीं हो। पर आश्चर्य की बात है, दुख की बात है, महाभारत का कृष्ण मनुष्य है फिर भी आदर्शवादी है। महाभारत का कृष्ण मनुष्य है फिर भी चरित्रवान है। महाभारत का कृष्ण मनुष्य है फिर भी सरल और सौम्यता की प्रतिमूर्ति है। पर एक तरफ है पुराण, जानते होंगे पुराणों में श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया है। क्यों माताओं, सुना या नहीं सुना? आप सभी ने सुना होगा। विष्णु पुराण है, हरिवंश पुराण है, भागवत पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। यहाँ विष्णु का अवतार श्री कृष्ण को बताया गया है। अवतार मैंने ईश्वर बताया गया है, पर उस ईश्वर पर दोष लगाए गए हैं। उसको चोर बताया, उसको व्यभिचारी बताया, उसको लड़कियों को छेड़ने वाला बताया, उसको कपड़े चुराने वाला बताया। अच्छा बताओ, ये भारत के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है या नहीं है? बोलो, दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो ईश्वर बताते हो, दूसरी तरफ चरित्र में इतनी विभिन्नता दिखाते हो। आपके दादा को कोई कह दे, क्यों माताओं, आपके पिताजी को कोई कह दे आपके पिताजी तो चोर थे बहन जी, लड़कियों के कपड़े उठाते थे, गोपियों के संग सड़कों में नाचते थे, मुरली बजाते थे, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। और वो पिताओं का पिता है, वो दादाओं का दादा है, वो हम सबका पूर्वज है। जब उस योगीराज श्री कृष्ण के बारे में आज
गाया जा रहा है, मनिहारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो बोलो दुख की बात है या खुशी की बात है? अरे बोल तो दो, कुछ तो बोलो भाई। बोले जी हम क्यों बोले, 2 घंटे के पैसे तो आप लोगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, आप भी थोड़ा कुछ बोला करो, बातें याद रहती है। ये दुर्भाग्य की बात है आपके लिए, जिसके घर में 9 लाख गौएं पलती हो, जिसके घर में दूध दही की कमी ना हो, उसे दूसरों के घर से माखन चुराने की क्या जरूरत थी? आपके घर में कितने पशु? 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, बस इतनी होगी, 10 भी नहीं होगी। फिर भी घी दूध माखन की कोई कमी है? बोलो, 1 गाय का भी नहीं खाया जाता। बच्चे पड़ोसियों के घर उठाने जाते हैं? नहीं। फिर जिसके घर में 9 लाख गैया बंधी हो, उसे दूसरों के घर से उठाने की क्या जरूरत है, और वो भी चोरी से? हाँ, इतना हो सकता है, यहाँ बंकिम चंद्र जी कह गए, वो खुल करके विरोध नहीं कर सके, लिखा बहुत अच्छा है, पढ़ना बंकिम चंद्र जी को, लेकिन खुल करके पुराणों का विरोध नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा लिपा पोती करते रहे। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है क्या कि पहले लोगों में आपस में बहुत प्यार होता था, एक दूसरे के घर में बैठ करके बच्चे खा लेते थे, माता पिता को पता भी नहीं चलता था, पड़ोसी बच्चों का पेट भर देते थे। ऐसा था या नहीं था? आज से 10 साल पहले भी था, 5 साल पहले भी था, मैं कह दूं 2019 से पहले भी था। इतना ही समय हुआ है, 5-6 साल। तो हो सकता है उस समय कृष्ण जी ने पड़ोसियों के घर से माखन किसी पड़ोसन के देने पर खा लिया हो, उसे बढ़ा चढ़ा करके चोरी का नाम दे दिया इन लोगों ने, क्योंकि उनको चोरी करनी है तो भी परमिट तो चाहिए या नहीं चाहिए? तो परमिट फिर योगीराज श्री कृष्ण के मत्थे पे मर दिया। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, हमारे यहाँ परिवारों में मेल हुआ करता था, आज परिवारों में मेल नहीं है। आज पड़ोसी के घर पहली बात बच्चे जाते नहीं हैं, दूसरी बात चले जाए पड़ोसी बुलाते नहीं हैं, चला भी जाए धोखे से तो पड़ोसन कहती है, ताई कहती है, चाची कहती है, जा दोपहरी हो रही बाद में आना, कहती है ना। ये नहीं कहती आजा बेटा यहाँ पे लेट जा, यहाँ सो जा। पड़ोसन दूध पिला दिया करती थी, बच्चे को सुला दिया करती थी, मम्मी को पता भी नहीं होता था। अच्छा, अपने बच्चों को भी तो पंखों में एसी में लिटाते हो, पर देवरानी जेठानी का बेटा आ गया, बोले तू जा बाद में आना। रोटी खानी हो जब भी कहते चल बेटा तू बाद में आना, जैसे वो छीन लेगा बेचारा। ये प्रेम भाव समाप्त हो गया। पहले बांट करके खाते थे, अब छुपा करके खाते हैं। बांटने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, कई साल पहले की बात, हमारी पड़ोसन ने आज के दिन पेड़े बनाए। आपके घर में भी बने होंगे, पेड़े ही तो कहते हो ना, दूध निकाल करके, मावा निकाल करके बनाते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ कह देते हैं। तो पेड़े बनाए और पेड़े बना करके अपने बेटे को अंदर ले जाकर के कहती, ले चुपचाप खा ले, बाहर मत जाना, वो चाचा की लड़की ले लेगी। ये परंपरा मेरे घर की नहीं थी। क्यों माता, वो थी क्या? यहाँ तो बांट करके खाते थे। आज कुछ बहनें बना रही हो, सब्जी काट रही हो, सब्जी अभी सब्जी देखो, कितने आश्चर्य की बात है। फिर मैं आगे बढ़ूंगी, जब तक वह लौकी बाहर लगी रही घेर में, बेल पर, तब तक तो उस लौकी को नजर नहीं लगी। सब देखते रहे, देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। जब बहन जी घर पर तोड़ करके ले आई और आंगन में बैठ करके काटने लगी, धोखे से अचानक से पड़ोसन आती हुई दिखी तो एकदम से कपड़ा डाल करके रख दिया, कभी नजर ना लगा दे, बाद में काटूंगी। बताओ। अरे जब वो वहां खुले में लगी थी तब तक तो नजर नहीं लगी। अभी सर्दियों में पालक आएगा, क्यों ही यूं ही सड़कों पर लगा हुआ मिलेगा, पर जब बहन जी के हाथ में आ जाएगा तब नजर लगेगी, फिर उसको ढक देगी। क्यों? क्योंकि अब हम नहीं चाहते कोई हमारे घर पर आ जाए।
अब हम खुश नहीं होते किसी को देख करके, वो जमाना बदल गया। हो सकता है वो प्रेम भाव में पड़ोसियों के घर बैठ करके माखन खाया होगा, उसे चोरी का नाम दे दिया है कुछ पाखंडियों ने। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, चोर बताया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। गीत भी बना दिए, गीत भी तो बनाए, और भी होंगे नए नए, हमें सुनने का अवसर नहीं मिलता, नाम सुनते हैं। ये पुराना है, मेरे बचपन का है, मैंने तब सुन लिया था, तब का याद है। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, और चली राधिका गोरी से, ब्रिज की छोरी से ब्याह करा दे मेरी माँ। अच्छा, भक्ति हो रही है, लव मैरिज का प्रस्ताव चल रहा है, बोलो। आपका बेटा है, आज के युग में भी बेटा आपसे आकर के नहीं कहता मेरी शादी करा दो पिताजी माताजी। उससे उसके सामने शादी की बात हो तो वो भी यही कहता, देख लो तुम्हारी मर्जी, मुझे तो नहीं पता। ऐसा है या नहीं है? भले ही मन में लड्डू फूट रहे हो पर सामने कुछ नहीं कहता। और वहां योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगा दिया। समझो जरा कैसे इन आने वाली जनरेशन को आप संभाल पाओगे लोगों। इतना ही नहीं, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, ऐसा है ना। है कृष्ण जन्माष्टमी, बोलना राधे राधे है, कृष्ण का नाम नहीं लेना। जन्माष्टमी भले ही हो पर कहना राधे राधे है। और फिर राधे राधे के बाद भी कौन आएगा? बिहारी आएगा। बुला लो बिहारियों को, फिर लूट लूट के पीट पीट के भाग जाएंगे। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, इन पाखंडों से बचो। एक तरफ तो भगवान कहते हो, ईश्वर का अवतार कहते हो, विष्णु का अवतार बताते हो, दूसरी तरफ उसे लंपट, झूठा, छलिया, चोर, व्यभिचारी, दुर्गुणों से युक्त बताते हो। बताओ ये भक्ति आपकी, आपके बच्चों को बचाएगी या गुलाम बनाएगी? आप बता दो, मुझे नहीं पता। गुलाम बनाएगी या बचाएगी? गुलाम बनेंगे और ये दोष देंगे आपको, क्योंकि हमें गर्व है अपने पुरखों पर। 1000 वर्षों तक की गुलामी के बाद भी उन्होंने आपकी चोटी को और जनेऊ को बचा करके रखा, पर आपके बच्चे आप पर गर्व नहीं कर सकेंगे। ये जो मेरी बहनें बैठी है, ये लोग बैठे, आपके बच्चे तो करेंगे, क्योंकि आपने बच्चों को सुना दिया कृष्ण महाभारत का है, भागवत का नहीं। पर जो आज कहीं और बिजी है ना,